गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको एक बात समझाई गई थी। पहला चरण जो आपको बताया गया था वो मानसिक संतुलन के बारे में बताया गया था। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सारी की सारा जीवन केवल एक चीज पर टिका है, उसको कहते हैं परिस्थिति। परिस्थिति के अधीन ये जीव है। अंदर से सुनो बात को, ये जीव परिस्थिति के अधीन है। अब ये परिस्थिति कहां से आई? ये जो परिस्थिति पैदा हुई है ये हमारे कर्म से पैदा हुई है और किसी ने पैदा नहीं किया है। हमारे कर्म से हमारी परिस्थिति पैदा हुई है। पूरी दुनिया में आंख खोल करके देखो और चारों तरफ लखा करके देखो, तब आपको ये पता लगेगा। निश्चित रूप से आदमी को अपने कर्मों को भोगना ही पड़ता है, कोई चारा ही नहीं है। और उन कर्मों को भोगने के लिए ईश्वर ने जो बनाया है, जैसे वो दाल के अंदर घुन पैदा कर देता है, जैसे वो धरती पर खरपतवार पैदा कर देता है, जैसे शरीर में वो रोग लगा देता है, ऐसे ही मन के साथ में वो कलह लगा देता है। सारी की सारी चीज एक ही चीज पर टिकी है, वो है मन। वो है आपका मन। सब कुछ इस मन के ऊपर टिका हुआ है। और जैसा मैंने कहा था, भौतिक संसार के साथ जो आपका मन जुड़ा हुआ है उसको चेतन मन कहते हैं। और मैंने ही आपको कहा था उसमें केवल दो चीज है, एक कल्पना और दूसरी बुद्धि। बताओ किसके पास नहीं है? एक कल्पना और दूसरी बुद्धि किसके पास नहीं है? इसी से हर कोई अपनी जिंदगी को जी रहा है। आप जो अपने जीवन को जी रहे हैं सिर्फ दो ही चीज पर जी रहे हैं, कल्पना और बुद्धि। अब ईमानदारी से देखें, जो कल्पनाएं उठ रही हैं उसमें कितना पाप है, उसमें कितना पाप है। याद रखना, जब भी आपका चेतन सक्रिय होगा तो पाप की जगह पुण्य पैदा हो जाएगा। पाप की जगह पर पुण्य पैदा हो जाएगा। ये बात आपसे कही गई थी, बताई गई थी। बड़े ही आत्मिक निवेदन के साथ आपसे कहा गया था कि जो हमारा अचेतन है उसी को चित्त कहते हैं। जो अचेतन है उसको चित्त कहते हैं, या चेतना का क्रीड़ा स्थल कहते हैं, चेतना का खेल मैदान उसी को कहते हैं। बहुत अच्छे से कह रहा हूं, शरीर की स्वयं संचालित जितनी भी क्रियाएं हैं जो आपको समझाया गया था वो आपके चित्त के आधार पर चलती हैं। सामान्यतया चेतन तो विचार करने में उसी को ही वो ही लगा रहता है, विचारों को चैतन्य करने में वो ही लगा रहता है। चित्त, अचेतन मन।
वो ही लगा रहता है। पर मनुष्य का एक स्वभाव भी है, जो व्यक्तित्व मध्यवर्ती अचेतन के अनुरूप ढलता चला जाता है। मैंने ही कहा था, अचेतन और कुछ नहीं है, आदतें और शरीर की स्व संचालित जो क्रियाएं हैं, जैसे पलकों का झपकाना, हृदय का धड़काना, सांस का चलना, ये आपकी आदतों के अंदर स्व संचालित प्रक्रिया के रूप में जो अंदर से चलती है। अगर मनः संस्थान में गड़बड़ पैदा हो जाएगी तो हृदय में भी पैदा हो जाएगी, किडनी में भी पैदा हो जाएगी, सब जगह पैदा होती चली जाएगी। मैं निचोड़ रूप में सबसे एक बात को कहना चाहता हूं, जिस तरह से गंगा विहार से राम ने अपने पूरे प्रज्ञा मंडल की लिस्ट डाली है, सभी प्रज्ञा मंडल अपनी लिस्टों को डालें। उसने दर्शाए हैं 19 व्यक्ति जो अनुष्ठान कर रहे हैं। अब मैं केवल उन सबसे कहना चाहूंगा जो अनुष्ठान कर रहे हैं वो लाइव पर जरूर रहें। जो वहां के जिम्मेदार हैं वो उन सबको लाइव पर जरूर लेकर के आए। अगर उनका अचेतन मन क्रियाशील करना है, अगर आपको अपने जीवन का उद्धार करना है, परम पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य पूरा करना है, गायत्री साधना आपको करनी है, जीवन का उद्देश्य आपको पूर्ण करना है, तो इस अचेतन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और सोच करके देखो, अगर आपको और कोई रास्ता दिखता हो, एक ही रास्ता है, परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा। मैं यहां बहुत अच्छे से आपको कह रहा हूं, अगर आप लोग अनुष्ठान कर रहे हैं तो इसमें भी गायत्री माता की ही इच्छा है, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है, जो प्रेरणा के रूप में आपको प्रेरित कर रही है, जो प्रेरणा भर रही है आपके अंदर और आपको क्रियाशील कर रही है। दोबारा से कहता हूं, मैंने भी कहा है, चेतन तत्व ही इस चित्त के अंदर आकर के क्रियाशील होता है। उसने आप में जोश को भरा है, वो आपको कुछ चाहता है, आपसे कुछ करवाना चाहता है। हम नहीं जानते, पर वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए मैं सभी से कहूंगा अपने अपने ग्रुप की लिस्ट भी डालो, जिससे हमारे पास रिकॉर्ड रहे। और दूसरा एक बात कहता हूं, उससे क्या होगा, एक लिस्ट के माध्यम से सबको ये पता लगेगा मैं इतने व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ हूं। आप ना होते तो एक कम हो जाता, और एक एक करके सारे बिखरते तो सारे बिखर जाते। अब हम बिखरने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए, एक शक्ति बनने के लिए जुड़े हैं। मैंने अनुष्ठान दिलाने वाले दिन से 2 दिन पहले की जो प्रवचन ऑडियो और वीडियो में दिए हैं, उनमें मैंने एक बात कही थी, 100 गोलियों का एक गोला बनाया जाए या 100 गोलियों को अलग अलग चलाया जाए। मैंने कहा था कि अगर 100 गोलियों का एक गोला बना करके चलाया गया तो वो विनाश कर देगा, परंतु 100 व्यक्तियों ने 100 गोलियां चलाई तो इस बुराई का विनाश कर देंगी, सृजन करेंगी, किसी दूसरी चीज को नुकसान नहीं होगा। कैसे? जैसे डॉक्टर गोली देता है, वो मर्ज को जहर देता है, मरीज को बचाता है। परम पूज्य गुरुदेव भी वो ही करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार करने जा रहे हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर अचेतन में परिवर्तन आ गया तो उस परिवर्तन का प्रभाव, मैंने अभी कहा था कि व्यक्ति परिस्थिति के अधीन है, परिस्थितियों से घिरा हुआ है, और परिस्थिति जो पैदा होती है
वो वातावरण से होती हैं। अगर हमारा वातावरण, जितने आप कर रहे हैं अनुष्ठान को, आप कहीं रह रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, परंतु आपके केवल जुड़े हुए होने से ही इतना बड़ा परिवर्तन आएगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। कैसे कैसे कार्य इस जुड़ाव के माध्यम से होते हुए चले जाएंगे, जिसका मूल्यांकन आप किसी चीज से नहीं कर सकते। इसलिए आत्मिक निवेदन करके आप लोगों से कह रहा हूं, जो जप कर रहे हैं, आपको क्या करना है, एक ईमानदारी से देखना। अगर आप अचेतन के अंदर परिवर्तन को लेकर के आना चाहते हैं, उद्देश्य भी यही है, जप का कोरम पूरा कराना उद्देश्य नहीं है, ना 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 ना, उद्देश्य बहुत ऊंचा है। और ऊंचा उद्देश्य क्या है, आप सच को देखना। जब आप जप करते हैं तो जप के साथ में गायत्री मंत्र तो मुंह से चलता है, पर मन के अंदर विचार भी चलता है। वो आपको भटकाता है। उस समय आप अपने आप को एकाग्र, यानी के बाह्य, यानी के चेतन मन की, यानी के बुद्धि की उस गति को बंद करिए जो संसार के अंदर चलती रहती है, जो संसार के अंदर क्रियाशील रहती है, चलती रहती है। उस बुद्धि को बंद करिए और बंद करके अचेतन शक्ति को जागृत करिए। वो चित्त के अंदर क्रियाशील होने वाली शक्ति का नाम ही अचेतन या चेतन शक्ति है, वो उसका क्रीड़ा स्थल है। आप सच को देखना, वहां मां गायत्री, जो आप गायत्री मंत्र के माध्यम से बोल रहे हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम, मैंने कहा था उस ऊर्जा को, ऊष्मा को उस खोल के अंदर, उस तरह से जैसे मां अपने प्यार को अपने बच्चे के अंदर उड़ेल देती है, मां अपने प्यार को अपने बच्चे के अंदर उड़ेल देती है, और उड़ेल करके भावना से बच्चा और बच्चे से भावना, माता और बच्चा आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। आवश्यकता उसी भावना स्तर की है। केवल आप गायत्री मंत्र का जप करते चले जा रहे हैं, बीच में आया कोई बोल लिया तो तुम भी बोल लिए, आपको मन में कोई बात आई तो आप भी बोल लिए, उसको जप करना नहीं कहते हैं। बहुत एकाग्र चित्त होकर के आपको जप करना है, बहुत, क्योंकि मैंने अभी कहा अचेतन के अंदर आपकी आदतें भरी हुई हैं। जैसे ही आप क्रियाशील होते हैं, आपकी आदतें भी, गतिविधियां भी वो संचालित हो जाती हैं। उसका सारा सूत्र संचालन आपके जो कहिए अचेतन मन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही वो क्रियाशील होता है, वो भी दृश्य आपके सामने से साकार होकर के गुजरने लग जाते हैं। शायद आप किसी से साक्षात्कार करना चाहें या वार्तालाप करना चाहें तो उस समय ऐसा ही परिदृश्य जिसमें एक दूसरे को रस आने लग जाता है। अगर यही रस आपको अपने गुरु में आना शुरू हो गया, उनसे आपकी वार्तालाप शुरू हो गई, गुरु से आपकी वार्तालाप शुरू हो गई, तो ये रस आपको उसमें आने लग जाएगा। अगर ये लक्ष्य आ गया तो इसी को जान लेना, आत्मा परमात्मा का जोड़ना, इसी को कहते हैं समष्टि और व्यष्टि का जोड़ना। यहीं से समर्पण योग शुरू होता है। ये भावों का उत्सर्ग है, ये साधना इसी को ही कहते हैं, भावों के उत्सर्ग को ही साधना कहते हैं। ये व्यक्तिवादी अहंता और स्वार्थपरता, महत्वाकांक्षा की जो परिधि बद्ध है, हमारा मन जो सार्वभौम चेतना को उसके साथ जोड़ने और अपने चिंतन और कर्तव्य को उसके साथ जोड़ करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाने,
आध्यात्मिक प्रगति इसी को कहते हैं, इसी को आध्यात्मिक प्रगति कहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, सांसारिक प्रगति की बात नहीं कर रहा हूं, आध्यात्मिक प्रगति की बात कर रहा हूं। और मैंने ही कहा था, शरीर भी स्वस्थ होगा, परिवार भी स्वर्ग होगा। शरीर भी स्वस्थ होगा और परिवार भी स्वर्ग होगा। किसी भी तरह का विकार आपके साथ नहीं होगा। आप बिल्कुल शुद्ध बुद्ध होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि चैतन्य सत्ता आपके अंदर काम करने लग जाएगी। चैतन्य सत्ता के जैसे जैसे क्रियाशील होती चली जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि यही आपका आध्यात्मिक उत्थान होगा। इसी को योग कहते हैं। सही दिशा में चलने का आपको अवसर मिलेगा। इसी को देवत्व का जागरण, मनुष्य के अंदर देवत्व का जागरण इसी को कहते हैं। मैं बहुत भटकाव से आपको हटाना चाहता हूं। मैंने कल भी कहा था, पाखंडों को तोड़ दीजिए, रूढ़ियों को हटा दीजिए, सब कुछ बखेर करके अलग कर दीजिए, परंतु सत्य पर आ जाइए, जिसको वास्तव में सत्य कहा गया है। वस्तुतः एक भाव विज्ञान है जो जीव को ब्रह्म के साथ चिरमिलन की भाव भूमिका के द्वारा उसकी ओर लेकर के जाता है। याद रखना, बार बार जोर दे करके कह रहा हूं, अगर आपने मस्तिष्क की और कल्पना की क्रियाओं को, मैं कह रहा हूं कल्पना को रोक दो, किसी तरह से चेतना को क्रियाशील कर दो। कल्पना को रोक दीजिए, कल्पना को रोक दीजिए। कल्पना जो तरह तरह के गुलाबे खोलती रहती है, तरह तरह के मंसूबे बनाती रहती है, उसको रोक दीजिए। अगर उसको आपने रोक दिया तो आपकी चेतना क्रियाशील हो जाएगी, आपकी चेतना क्रियाशील हो जाएगी। और याद रखना, यही जीव का और ब्रह्म का मिलन होगा। अगर तुमने मेरी बात को माना तो बहुत मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। इसी अनुष्ठान में आपको क्या क्या मिलेगा, मैं लंबे शब्दों में, ऊंचे शब्दों में नहीं कहना चाहता। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, ब्रह्म का और आत्मा का मिलन आप देख लेना। अगर आपने मेरे कहने को माना तो ब्रह्म का और आत्मा का मिलन आप साक्षात देख सकते हैं, साक्षात देख सकते हैं। आपके चिंतन पर, आपकी चेतना पर प्रेरणा बनकर के परम पूज्य गुरुदेव की चेतना काम करने लग जाएगी। और ये एक ऐसा मिलन होगा जो लघु से आपको महान बनाता चला जाएगा। उन बुराइयों को आग लग जाएगी। कल मैंने कहा था, शिवजी भगवान के तीसरे नेत्र के बारे में आपसे बोला था, वो आपके अंदर प्रज्ञा का नेत्र खुल जाएगा, प्रज्ञा का नेत्र खुल जाएगा। अगर वो नेत्र आपका खुल गया, जो विस्मृत हुआ आपके जीवन का उद्देश्य, जो आपके जीवन में छुपा पड़ा है, जिसके लिए आपने जन्म को लिया है, जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं, वो आपके अंदर जागृत हो जाएगा। अंदर का जो अंधकार है, अज्ञानता का जो अंदर का अंधकार है, जो हमें लोभ मोह काम क्रोध इनमें भटकाता हुआ चला जा रहा है, वो आत्म प्रकाश की, आत्म प्रेरणा के जागृत होने से वो आपके अंदर से हटता हुआ चला जाएगा। और याद रखना, योग के नाम पर इस दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं। ध्यान, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, ये सब इस दुनिया में कहे जाते हैं, परंतु ये खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये आध्यात्मिक साधना आपने शुरू की तो ये सारे काम अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। याद रखना, जो आप वर्षों के अभ्यास से नहीं कर सकते, ये 40 दिन का चमत्कार आपकी जिंदगी को भर देगा। 40 दिन का ये चमत्कार आपकी जिंदगी को भर देगा। मैंने बड़ी दृढ़ता के साथ सबको डांट फटकार करके मना किया था, नहीं, सबको अपना अपना पूर्ण अनुष्ठान सबको करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा।
इसमें नई पौध भी लगाई गई है। नई पौध से मतलब जो अभी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे से मतलब, अरे छोटे बच्चे से मतलब है जो समर्थ नहीं है। समर्थ से मतलब, हाँ बताता हूं, बूढ़ा व्यक्ति वो होता है जिसके संकल्प कमजोर पड़ जाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति वो होता है जिसके संकल्प कमजोर पड़ जाते हैं। मतलब क्या हुआ, एक जवान बच्चा है, उसमें हिम्मत नहीं है, उसमें हिम्मत नहीं है तो वो बच्चा है। और एक बच्चा है वो ऐसे बड़े बड़े काम करता है तो वो जवान है, वो जवान है। अब तो गायत्री साधना के द्वारा सबको जवान बनाना है। छोटे बच्चों को अभी चालू किया गया है, बड़ों का अनुसरण करेंगे तो वो भी बढ़ते हुए चले जाएंगे, बढ़ते हुए चले जाएंगे। और ये समझ लेना, मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं, कोई इसको चमत्कार मत कहना, ना इसको चमत्कारिक क्रिया कहना। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता, परंतु सहज अंदर की निर्मलता को जागृत करने की बात आपसे करना चाहता हूं। और याद रखना, ये आत्मविद्या है, ये आत्मविद्या है जो आपके जीवन का अंग बनेगी। सब कुछ तो इसी पिटारे में छुपा हुआ है, सब कुछ इसी पिटारे के अंदर छुपा हुआ है। मन का वो खोल खुले जो बहुत दृढ़ता के साथ बांध दिया गया है लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष के द्वारा, जिस पर निरंतर उसको तपाया और पकाया जाता है, निरंतर तपाया और पकाया जा रहा है, जिसको मजबूत किया जा रहा है। अब उसको तोड़ना पड़ेगा। ये अचेतन की साधना है, व्यक्तित्व निर्माण की साधना है। अचेतन मन की गहरी परतें जिनके जो सभी ईश्वरीय चैतन्य सत्ता के प्रभाव से जो प्रभावित है, उन मनोविकार के क्षेत्र में जो बुद्धि के अंदर समाये हुए हैं, जो हमारे स्वभाव के अंतर्गत आकर के हमको भटकाते रहते हैं, उनसे आप सबको बाहर निकालना होगा, आप सबको उनको छोड़ना होगा। हमको इसका दमन करना और दहन करना होगा। अपने निर्णय के विरुद्ध जो रास्ते पर चलने के लिए हमको बाध्य करते हैं, जो बाध्य करते हैं, उनको हमको हटाना होगा। यही हमारा सच्चा अध्यात्म कहलाएगा, यही हमारा सच्चा अध्यात्म कहलाएगा। इसी रास्ते को पकड़ करके हमको चलना होगा, चलना होगा। मैंने कहा था मांसपेशियों का अंकुचन प्रकुचन, पलकों का निमेष उन्मेष, भूख प्यास, फेफड़ों का श्वास निकालना और श्वास लेना, निद्रा और जागृति, ये असंख्य तरह की क्रियाएं आपके अचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। यहां एक बहुत मोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। आपको अक्सर ये लगता होगा जम्भाइयां आ रही हैं, आलस लग रहा है, मन नहीं लग रहा है किसी काम में। इस साधना के बाद, मैं मोटे मोटे शब्दों में बोल रहा हूं, इस साधना के बाद आप देख लेना, चेतना की सक्रियता इसी को ही कहते हैं। मैं कहता हूं सोता है तो आदमी सोए, पर सोने के बाद जम्भाइयां ले रहा है, टूट रहा है, मन नहीं लग रहा है, उद्विग्न है, अशांत है, ये इसके कारण क्या है? वो जो अचेतन के अंदर भरे हुए पाप है वो ही उसका कारण है। वो ना तो सचेतन होने देते हैं। आप कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको याद ही नहीं होती, आप भूल जाते हैं। जागृत किया जाएगा, इस माध्यम से आपकी चेतना को जागृत किया जाएगा। आपके ऊपर एक तेज काम करेगा, एक तेज काम करेगा। कैसा तेज काम करेगा? ये आत्म प्रकाश जब आपकी चेतना को जाकर के छुएगा तो उससे आत्म जागृति अंदर से पैदा होगी। जितनी स्मृतियां का कूड़ा कबाड़ा अंदर भरा पड़ा है वो सब आपको दिखाई देगा और आपके उत्कर्ष के निर्णय के अनुसार आप उसको निकाल कर बुहार कर बाहर करते चले जाएंगे। आपका अचेतन, आप उसको शुद्ध बुद्ध झाड़ बुहार करके पवित्र बना देंगे। आप सोच करके देखना, उस अवस्था के बारे में अपनी कल्पना करके देखना।
मैं यहां फिर से कह रहा हूं, कोई नहीं कर सकता इसको, और कोई नहीं कर सकता। मां बाप केवल शरीर का कर सकते हैं, गुरु आपके सूक्ष्म शरीर का कर सकता है। गुरु आपके सूक्ष्म शरीर का कर सकता है। अरे आप कितना करेंगे? आप एक कदम चलेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव के 9 कदम अपने साथ जोड़ लेना। एक कदम आप बढ़ाना, 9 कदम गुरु के जोड़ लेना। आपका एक कदम 10 कदम के बराबर हो जाएगा। आपको सफलता मिलती हुई चली जाएगी, आपको सफलता मिलती चली जाएगी। गई गुजरी स्थिति में पड़ा हुआ जो सचेतन है, वो बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए धूर्तता, दुष्टता जैसी निकृष्ट जो उद्देश्य है उसको मिटाता चला जाएगा। अतिरिक्त किसी रचनात्मक कार्य में संभव नहीं है, संभव हो भी नहीं सकता। इसी के माध्यम से वो संभव होगा। मैं तो आप सबसे कह रहा हूं, सहयोग सहयोग सहयोग। अरे करो ना, अरे करो ना, साथ मिलकर के चलेंगे, सहकार करेंगे, सहयोग के द्वारा उसको क्रियाशील करते हुए सहकार्य करेंगे। बुद्धिमत्ता कहलाने वाला जो इंसान है, वो उज्जवल भविष्य का सृजन अगर नहीं कर सका तो उसका जीवन तो बर्बाद है। सचेतन मन और बुद्धि को विकसित करने के लिए शिक्षा, साहित्य, जनसंपर्क और अनुभव संपादन, अपना अनुभव दूसरों को बांटना, अपना अनुभव दूसरों को बांटना। जैसे गुप्ता जी रोज कुछ ना कुछ लिख करके डालते हैं, रोज डालते हैं। आप देखिए, वो रोज पढ़िए उनका जो डालते हैं, वो बड़ा निचोड़ निकाल करके उसकी क्रीम को डालते हैं। मैं भी आपसे कह रहा हूं, लीजिए उसको, जहां से अनुभव के द्वारा मिलता है। सब जितने महापुरुष हैं सबके पास उनके अनुभव है, सबके पास उनके अनुभव है। उन अनुभवों का फायदा उठाइए, और वो तभी है जब आपका अचेतन क्रियाशील होता हुआ चला जाएगा। मैंने कहा था, पत्थर को, वज्र को तोड़ना आसान है, परंतु अपनी आदत को, अपनी इच्छा को तोड़ना आसान नहीं है। दोबारा से बोल रहा हूं, आपसे जो अनुष्ठान कराया गया, अरे रोटी किसको अच्छी नहीं लगती है, किसकी आवश्यकता नहीं है, और आपसे छुटा दिया, आपसे छुटा दिया। जितना त्याग आपका मजबूत होगा, मैं यहां कह रहा हूं, प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलना है। प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलने का मतलब क्या हुआ? नहीं, आपको भूखा मारा जाए क्या? आपके शरीर की व्यवस्था को बिगाड़ दिया जाए क्या? व्यवस्था नहीं बिगाड़नी है। हमारा उद्देश्य कोई भूखा रखना नहीं है। 2 ही उद्देश्य है। शरीर में समाई हुई जो निकृष्ट वृत्तियां हैं उनको बाहर निकालना, उनको बाहर निकालना। जो मैंने स्वादेंद्री और जनेंद्री की बात आपसे कही थी, स्वादेंद्री और जनेंद्री की बात आपसे कही थी, इसी में तो हमारा जीवन जा रहा है। रस बन करके इसी में रस आता है हमको, दोनों में ही, और हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक बच्चा कह रहा था, वो बीड़ी सिगरेट पीता है। मैंने उसको कहा, बेटा ये ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है, ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है। कोई भी काम, मैं तो यहां तक भी कह रहा हूं, चाय भी व्यक्ति पीता है तो वो भी ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है। ब्रह्मचर्य ब्रह्म आचरण को कहते हैं, और वो ब्रह्माचरण अचेतन की गति है, अचेतन आदतें हैं उसमें। हमें आदत पड़ गई है कि हम रोटी के बगैर रह सकते हैं, बीड़ी पिए बगैर नहीं रह सकते, हम खाना खाए बगैर रह सकते हैं, नशे के बगैर नहीं रह सकते। तो ये क्या है? ये ब्रह्मचर्य का विरोध है। उसको ब्रह्मचारी नहीं कहते हैं। ब्रह्मचारी उसी को कहते हैं जो अपनी हर चीज पर अपना नियंत्रण रखता है, अपनी चेतना का पर अपना नियंत्रण रखता है, उसी को कहते हैं। ये विधि व्यवस्थाएं हैं जो आपके ऊपर लागू की गई हैं, बस इनमें बंधे रहो आप, और बंद करके अपने कर्म को करते हुए चले जाओ। 40 दिन का लक्ष्य रखा है।
आगे अगर ये सब, अगर नहीं कह रहा, ये क्रियाशील हो रहा है, जितने भी आप प्रगतिशील होंगे, जितना भी आप प्रगतिशील होंगे उतना ही अनुभव आपको होगा और आप अनुभवी हो जाएंगे। आप अनुभवी हो जाएंगे। कल सब मिलकर के, सब कल हम मिलकर के ऐसे अच्छे कार्य करेंगे जो ईश्वरीय कार्य कहे जाएंगे। देखिए, हर चीज का एक इतिहास बनता है, हर चीज का एक इतिहास बनता है। आपके इस कर्म का भी एक इतिहास बनेगा। अगर आप ईमानदारी से इस पर चल रहे हैं तो आप देख लेना, ये यौगिक उपाय हैं, उपचार हैं, इलाज हैं। मैंने शुरू कराने से पहले कहा था कि कलह, कष्ट, रोग, शोक, पाप, जितनी भी चीजें हैं, सब को बाय बाय करोगे, सब को छप जाते चले जाएंगे, भागते चले जाएंगे, भागते चले जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या करना होगा? उस ऊष्मा को इकट्ठा करना है जो आप अनुष्ठान के द्वारा पैदा कर रहे हैं। अपने अचेतन के अंदर उसको पैदा करना है। कल्पना का जीवन नहीं जीना है, यथार्थ का जीवन जीना है। इसी को योग कहते हैं। आध्यात्मिक भाषा में इसी को अपने मनोमय कोश की साधना कहते हैं। मनोमय कोश की साधना कहते हैं। सब आधार, सारा का सारा संसार इस मन पर ही टिका है, मन पर टिका है। अगर आपने इस कोश की साधना कर ली तो जो अचेतन के अंतर्गत आता है, जो क्षमताएं आपके अंदर हैं, उनको समझने में अभीष्ट परिवर्तन आपके अंदर आता हुआ चला जाएगा। खोज करके देख लेना। मैं जो दावे के साथ आपसे कह रहा हूं, जितने भी संत महात्मा और तत्वदर्शी हुए हैं वो आप होंगे, वो आप होंगे। मेरी बात को याद रखना, खुल करके बोल रहा हूं, वो आप होंगे। मैं आपको उकसा रहा हूं, मैं आपकी सोई हुई चेतना को ललकार रहा हूं। जागो, जागो, जागो। आपके साथ ऋषि सत्ताएं हैं, पूरा ब्रह्मांड लगा हुआ है। गुरुदेव की इच्छा आपके साथ लगी हुई है। इसलिए अपने आप को क्रियाशील करो और जागो। परिवर्तन अपने अंदर अनुभूत करो, उसे समाओ, अपने अंदर समाओ उस ऊर्जा को। मैं फिर से कहता हूं, ये एक ऐसी चीज है जैसे वो कोई ग्वालन दूध में से घी को निकाल लेती है। आपको अपने उस सार तत्व को, नवनीत को, अचेतन संस्थान में जो है उसको निकालना है। दुर्भाग्य से इसी केंद्र की न्यूनतम जानकारी हमें होने के कारण आज हम भटके हुए हैं। अगर इस संस्थान को प्रभावित कर सके, परिवर्तित कर सके, तो परिष्कृत करने की क्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। और मैं दोबारा से कह रहा हूं, आप भी महसूस करके देखिए, शारीरिक चिकित्सा में काम आने वाले जितने भी उपचार हैं, जहां तक हमारा आज का विज्ञान पहुंचा हुआ है, जो वो नहीं कर सकता वो काम आप कर सकेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा है और हमने भी ग्रुप बनाया है। किस काम के लिए? इसी काम के लिए एक ग्रुप ऐसा बनाया है जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर रहा है, जिसको गुप्ता जी जिसका संचालन कर रहे हैं। मानव में देवत्व मतलब स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन, उसकी क्रिया अनुष्ठान के माध्यम से शुरू हो रही है। तो जितने भी विकार हैं इस 40 दिन में वो समूल नष्ट हो जाएं, समूल नष्ट हो जाएं। और एक ऐसा अभियान ये आपके माध्यम से चल पड़े जिसमें पहली आहुति आप लोगों की है। भट्टी सुलग चुकी है, अब तो तैयारी आगे की है। महाकाल के लिए है ये सब कुछ जो कुछ किया जा रहा है। मैं फिर से कहूंगा, संसार की सुख शांति और मानवीय प्रगति का मर्म केंद्र तक आपको पहुंचाया जा रहा है कि आप वहां तक पहुंच जाइए, वहां तक पहुंच जाइए। अपनी आदतों के अंदर समाई हुई जितनी भी विकार हैं
उनको निकाल करके बाहर करिए। उसी के लिए ये सारा का सारा किया जा रहा है। इस तथ्य को आप दूरदर्शी होकर के क्या कहूं, ऋषि मनीषी जो पूर्व काल में हमसे पहले रहे हैं, उनकी वास्तविक स्थिति को अगर आप झांक करके देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि वास्तव में कितना छोटा रास्ता हमें परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से मिला है। हम कुछ नहीं कर सकते। और याद रखना, ये समय का प्रभाव है। इसी काम के लिए आदमी सैकड़ों सैकड़ों साल तक लगा रहा, जो आपको अभी 40 दिन में मिलने जा रहा है आपकी साधना पर निर्भर। आप कितना लेना चाहते हैं, ये सारा का सारा आपकी साधना पर निर्भर है। मैं एक बात कहता हूं, एक बाप की जितनी संपत्ति होती है उस पर उसके बच्चों का अधिकार होता है। बाप की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार होता है। परम पूज्य गुरुदेव के पिछले 3 जन्म देख लीजिए, उनको क्या आवश्यकता थी इतना तप जप करने की, इतना पुण्य पैदा करने की, उनको क्या आवश्यकता थी। परंतु मैं फिर से कह रहा हूं, अगर उन्होंने किया तो अपने बच्चों के लिए किया, अपने बच्चों, क्योंकि हर माँ बाप करता है, हर माँ बाप करता है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी हमारे माता पिता हैं, गुरु ही मत कहिए, क्योंकि उन्होंने परिवार बनाया है, वो इस परिवार के मुखिया हैं, हमें जन्मदाता हैं। आज हम अगर बैठे हैं तो ये उन्हीं की कृपा है, जिसके कारण आज हम इस अवस्था में हैं। हम उनकी शरण में जा रहे हैं, अचेतन को लेकर के उनकी शरण में जा रहे हैं। उनकी शरण में जाने से उन्हीं की चेतना जब हमारी चेतना के साथ व्यष्टि और समष्टि का जब मिलन होगा तो उत्कर्षता और श्रेष्ठता हमारे अंदर उद्भव होगा। मैं आत्मिक निवेदन के साथ आपसे कह रहा हूं, अपने आप को ऊंचा उठाओ, अपने आप को ऊंचा उठाओ। इस क्षेत्र में परिष्कार एवं विकास के बिना भौतिक और आत्मिक दोनों प्रगति नहीं हो सकती। हाँ, ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने भौतिक क्षेत्र में बहुत वैभव, ज्ञान, संपदा, मान, सम्मान उनको बटोरा है, परंतु अहंकार हो जाएगा। जब तक आत्मिक प्रगति नहीं करेंगे तब तक वो अहंकार नहीं मिटेगा। मैं याद रखना, भौतिक प्रगति तो शरीर के साथ तक है, आगे तो आत्मिक प्रगति ही जाती है। उसके अनुसार चेतन मस्तिष्क की सक्रियता, अचेतन मस्तिष्क की शक्ति, चेतन मस्तिष्क की सक्रियता ये सक्रिय है। अंदर की अज्ञानता के कारण ये काम तो कर रहा है पर इसमें ताकत नहीं है। अगर अंदर की अचेतन की शक्ति और चेतन की सक्रियता दोनों मिल गई तो लौकिक और भौतिक, आत्मिक भौतिक दोनों क्षेत्र में आपका विकास होता चला जाएगा। सचेतन अचेतन सक्रिय शक्तियों के द्वारा जो तरंगे पैदा होंगी, उन तरंगों को मैं भाव तरंगे कह दूं, वो काटती चली जाएंगी आपके पापों को। मैं अंदर से चीख करके कह रहा हूं, आओ सहयोग को बटोरो, बिखरे मत रहो। जिस तरह से राम ने पूरे उसको लिस्ट को बनाया है, सब बनाओ, सब अपने नाम दो। अभी कितने ऐसे हैं जिनका मुझे पता है और उन्होंने अपना नाम नहीं डाला। सब एक शक्ति बनो। मैंने एक उसमें बताया था, धागे मिलकर के कपड़ा बनता है। धागा टूट जाता है पर कपड़ा फट करके नहीं देता, क्योंकि धागा टूटता नहीं, एक साथ पिर जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। तिनका मिलकर के रस्सा बन जाता है। हाथी भी नहीं तोड़ पाता। मैं भी कह रहा हूं, इस पाप को बांधना है।
कैसे? संयुक्त शक्ति ही। अरे दुर्गा का अवतरण हुआ, सीता का अवतरण हुआ, पाप को मिटाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने ग्वाल बालों को इकट्ठा किया तो संग शक्ति के द्वारा ही किया। बुद्ध भगवान ने भी किया, सो कहा संगम शरणम गच्छामि, धर्मम संगम गच्छामि। उन्होंने बुद्धि की ही शरण के लिए कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ। मैंने कहा है अचेतन की शक्ति और इसकी सक्रियता, कितनी सक्रियता है, ये तो 1 सेकंड में सारे ब्रह्मांड को नाप देता है, पर शक्ति ना होने के कारण केवल काल्पनिक बन करके रह जाता है। काल्पनिक। आपको उस स्तर तक जाना है। इस संगठन जो बन रहा है इसको उस स्तर तक जाना है कि पूरी दुनिया में धूम मचानी है, पूरी दुनिया में धूम मचानी है। आप अपने आप को सामान्य मत समझना। परम पूज्य गुरुदेव की चेतना ने आपको चुना है, स्वीकार किया है, तो आप अपनी चेतना पर गर्व कीजिए, गर्व कीजिए, गर्व कीजिए। अंदर से अपनी एक इच्छा को, ललक को जगाओ, भूख को जगाओ। आप ललायित रहो, ललायित रहो। जैसे एक भूखा तड़पता है अपने भोजन के लिए, ऐसे ही आप इस अनुष्ठान के लिए इतने प्रतिबद्ध हो करके इस पर लग जाएं और इसको पूरा करें, इसको पूरा करें। मैं आपके अंदर रोज रोज जोश भरता चला जाऊंगा, रोज रोज जोश भरता चला जाऊंगा और उन तथ्यों को निकाल करके लेकर के आऊंगा जो आपको भला करें, आपका भला करें। जब तक आपका भला नहीं होगा तब तक संसार का भला नहीं होगा। आप चेतना को सब खपाने वाले, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने पिछले प्रवचन में कहा था, कुआं को नहीं भरा जा सकता। स्वार्थी मत हो जाना, स्वार्थ को बाहर निकालना है। स्वार्थी हो गए तो तुम सबको खाने की बात सोचोगे। हम तो जुड़ने की बात कर रहे हैं, जुड़ने की बात कर रहे हैं, जुड़ करके एक दूसरे के सहयोग की बात कर रहे हैं, सहकार की बात कर रहे हैं। हमें इस संसार में से उस पाप को हटाना होगा। मिलकर के करेंगे तो सब संभव है, सब संभव है। जितने भी पांचों के पांचों क्षेत्र हैं, मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, जो भी आपके क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके नाम आप डालिए। चेतना, मैं फिर से कह रहा हूं, जो अनुष्ठान कर रहे हैं वो कम से कम वो जरूर लाइव पर 7 से 7:40 तक मेरे साथ रहें, उद्धार हो जाएगा। इतनी ही बात को कह करके मैं अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।